जिस समय आप लेटरिन के लिए जोर लगाते हैं तो वो नसें फट जाती हैं। बवासीर का इलाज जितना जल्दी कराएंगे उतना ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल होगा और बवासीर दोबारा होने की संभावना नहीं हो। उसके लिए सबसे आइडियल प्रोसीजर जिसके मोर देन 95% रिजल्ट्स हैं, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट है, आप अगले ही दिन स्टूल आराम से पास कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, सीनियर कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। नई दिल्ली स्थित PSRI हॉस्पिटल और मेरी क्लिनिक है ग्रेटर कैलाश 1 में स्पंदन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम कहते हैं बवासीर। आपने सभी ने बवासीर के बारे में आपको पता है, और पाइल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो चाहे हेमोरॉइड्स हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, बीमारी एक ही है। और बीमारी है क्या? बीमारी ये है कि जो लेटरिन के रास्ते में आपकी जो खून की नसें हैं, वो खून की नसें बड़ी हो जाती हैं और वो खून से भर जाती हैं। और जिस समय आप लेटरिन के लिए जोर लगाते हैं तो वो नसें फट जाती हैं और खून आपके लेटरिन के साथ में आने लगता है। जब ये खून लेटरिन के साथ में आता है तो बहुत लोग देख करके एकदम चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि शायद इसी प्रकार का कोई कैंसर होने का उनको डर रहता है। अगर आपको लेटरिन में खून आ रहा हो, लेटरिन के साथ में लग के आ रहा हो या अलग से बूंदे के टपके पड़ रहे हो, तो ये बवासीर हो सकता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। बवासीर का इलाज जितना जल्दी कराएंगे उतना ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल होगा और बवासीर दोबारा होने की संभावना नहीं होगी। बवासीर को कंफर्म करने के लिए आपको एक जनरल सर्जन के पास उनकी OPD में जा करके इंटरनल चेकअप कराना पड़ेगा, जिस चेकअप को हम लोग बोलते हैं PR एग्जामिनेशन और प्रोक्टोस्कोपी। यानी कि आपको इंटरनल चेकअप जो जनरल सर्जन करेंगे वो एक छोटी दूरबीन के माध्यम से करेंगे और अंदर देख करके ये कंफर्म करेंगे कि आपकी जो लेटरिन के साथ में खून है वो बवासीर की वजह से है कि नहीं। अगर आपको बवासीर है तो इसको बिना ट्रीटमेंट के मत छोड़िए, क्योंकि समय के साथ में ये जो बवासीर जो नसें हैं जो फूली हुई हैं ये बड़ी होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलने लगेंगी। उसको हम लोग ग्रेड 2, ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स बोलते हैं। यानी समय के साथ साथ ये नसें बढ़ती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपको अंदर डालनी पड़ेंगी, और नहीं तब भी इलाज कराया तो नसें अपने आप ही नसों के गुच्छे बाहर लटकने लगते हैं जब वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हेमोरॉइड में परिवर्तित हो जाती है। जितना जल्दी ऑपरेशन कराएंगे उतना सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के पार्ट में हम पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देते हैं, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, सलाद खाना, पानी बहुत पीना, कम मसालेदार खाना, ये सब इसका मेडिकल पार्ट है ट्रीटमेंट का, जो ऑपरेशन के पहले भी चलता है और ऑपरेशन के बाद भी चलता है। बवासीर का कारण अधिकतर मरीजों में कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि अगर हार्ड स्टूल आना, लेटरिन के लिए बैठे रहना काफ़ी समय तक, जोर लगाना लेटरिन करते समय, ये अधिकतम कारण होते हैं। जो लोग स्मोकर होते हैं उनमें भी बवासीर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मोकर्स को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बवासीर आपका ग्रेड 1 है तो वो लेज़र के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं और उसके 90% सक्सेस रेट है, मोर देन 90%। अगर आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है आपको, जो कि दूसरे या तीसरे दर्जे की हेमोरॉइड्स है, तो उसके लिए लेज़र इज़ नॉट द बेस्ट प्रोसीजर। उसके लिए सबसे आइडियल प्रोसीजर जिसके मोर देन 95% रिजल्ट्स हैं वो है स्टेपल्ड हेमोरॉइडोपेक्सी। यानी कि एक स्टेपलर डिवाइस आती है जिसके माध्यम से हम लोग जो बवासीर की नसें हैं उनकी इंटरनल कटिंग और स्टेपलिंग हो जाती है और लेटरिन के रास्ते के बाहर में कोई टाँके नहीं आते, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट है। आप अगले ही दिन स्टूल आराम से पास कर पाएंगे और चलने फिरने, उठने बैठने, किसी भी चीज़ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये लेज़र और स्टेपलर मिला करके पाइल्स की सर्जरी में इन्होंने बहुत रिवोल्यूशन क्रिएट करा है। पुराने ज़माने में जो टाँकों वाली सर्जरी होती थी उसमें मरीज़ के लिए 1 महीने तक बैठना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब इन सर्जरी के माध्यम से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। लंबे समय में पाइल्स दोबारा नहीं हो, ये भी एक कंसर्न की बात है,
क्योंकि 10% केसेस में पाइल्स दोबारा भी हो सकते हैं। और उसके लिए जैसा मैंने बताया, लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट ये सब ज़्यादा खाया करें ताकि डाइट में फाइबर ज़्यादा जाए। इसबगोल का कोई पाउडर जैसे कि सत इसबगोल या डाबर नेचर क्योर, कोई भी इसबगोल का पाउडर आप रेगुलरली 1 से 2 चम्मच रात में डिनर के बाद ले सकते हैं। इससे आपका मोशन सॉफ्ट आएगा और आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग स्मोकर हैं उनको डेफिनेटली स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर आप ये नेचुरल से कुछ मेजर्स फॉलो करते हैं, कम मिर्च मसाले का खाना खाते हैं, तो ये पाइल से आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत डिफाइंड ट्रीटमेंट है कि किस स्टेज ऑफ पाइल्स में हमको क्या करना है, एंड सक्सेस रेट इज़ मोर देन 95%। तो इसलिए प्लीज़ घबराइए मत, शर्माइए मत। अगर आपको बवासीर है तो आके दिखाइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू।